हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दियामर बाशा डैम। पिछले कुछ दिनों से ये डैम बहुत ज़्यादा चर्चा में है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पाकिस्तान और चाइना ने गिलगित बाल्टिस्तान, जो कि पीओके का हिस्सा है, यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है, यहाँ पर दियामेर भाषा बांध बनाने के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस बांध का निर्माण चीन की एक सरकारी कंपनी जिसका नाम है चाइना पावर और पाकिस्तान की सेना की वाणिज्यिक इकाई जिसका नाम है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के द्वारा किया जा रहा है। और इस बांध के लिए 422 अरब पाकिस्तानी रुपए के ठेके पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। अगर इस डैम की हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान इस बांध का निर्माण करने की कोशिश तो 2010 से ही कर रहा है, जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट यानी कि CCI ने इसके निर्माण की अनुमति दी थी। लेकिन पैसे की तंगी की वजह से हर बार इसे पीछे हटना पड़ता था। लेकिन अब चाइना के इसमें पार्टनर बन जाने से पैसे की तंगी की समस्या ऑटोमेटिक सॉल्व हो गई। इस 4500 मेगावाट के दियामर बाशा डैम के लिए चाइना और पाकिस्तान के बीच 13 मई को 422 अरब पाकिस्तानी रुपए के ठेके पर हस्ताक्षर किए गए हैं। लेकिन अभी तक इसका निर्माण शुरू नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जो जमीन है उसका अधिग्रहण कर लिया गया है। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि यहाँ से इस जो ये दियामर बाशा डैम बन रहा है ये कितने मेगावाट का है। तो ये है 4500 मेगावाट का और इसमें जो लागत है वो है 442 अरब पाकिस्तानी रुपए। इसका प्रोजेक्ट में चाइना की सरकारी कंपनी चाइना पावर की 70% की हिस्सेदारी है। पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें जो चाइना की पार्टनरशिप है दैट इज़ 70% और जो पाकिस्तान की कंपनी है जिसका नाम है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो इसमें जो पार्टनरशिप है वो है 30%। अब अगर दियामर बाशा डैम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि ये कहाँ पर है, तो दियामर बाशा डैम जो है ये चिलास, खैबर और पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के पास सिंधु नदी पर स्थित है। तो आपको ये लोकेशन याद रखनी है कि जो ये डैम है दियामर बाशा डैम, ये चिलास जगह है। चिलास जो चिलास है ये पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बाल्टिस्तान के पास, सिंधु नदी के पास स्थित है। परियोजना में अनुमानित लागत लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस परियोजना में एक मुख्य बांध, एक जल डाइवर्जन प्रणाली में 2 सुरंग हैं और एक डाइवर्जन नहर भी शामिल है। एक्सेस ब्रिज और 21 मेगावाट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जाएगा, जिससे बांध निर्माण के दौरान परियोजना की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान में एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है जिसका नाम है डॉन। अगर उस डॉन की बात करें तो इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 272 मीटर और 8 मिलियन एकड़ फुट यानी कि MF जलाशय का निर्माण भी किया जाएगा, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट RCC बांध होगा। इसमें कुल 14 गेट हैं, एक स्लिप पे जिससे पानी सरकता है और गाद को बाहर निकालने के लिए 5 आउटलेट होंगे। पुल का निर्माण बांध ढांचे के नीचे के प्रवाह की ओर होगा। लगभग 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल वित्तीय परिव्यय की बांध परियोजना 2028 में पूरी होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये परियोजना कंप्लीट जो प्लानिंग की गई है वो की गई है 2028 में। अब पाकिस्तान इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? क्योंकि इसको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसे पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर कई सारे डैम बनाए थे जो अब काफ़ी पूरे हो चुके हैं, लेकिन अगर ये डैम बन जाता है तो जो पुराने बांध हैं उस पर काफ़ी लोड कम हो जाएगा। जब लोड कम हो जाएगा तो जो पुराने बांध हैं इससे उनको फ़ायदा हो जाएगा। और ख़ासकर एक बांध है वहाँ का जिसका नाम है तरबेला बांध, और सबसे ज़्यादा इस बांध से तरबेला डैम को फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इससे उसकी लगभग 35 साल की उम्र बढ़ जाएगी। इस बांध के बन जाने से पाकिस्तान में बाढ़ की संख्या, बाढ़ की भीषणता में निरंतर कमी हो सकती है। इससे सिंधु बेसिन सिंचाई प्रणाली में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था हो जाएगी, जो कि मौजूदा जलाशयों में गाद जमाव के कारण खराब हो गई है। इस परियोजना से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर विकास को गति मिलेगी और पानी को स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता में सुधार के अलावा रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर ने बताया है कि इसके बनने से पाकिस्तान में लगभग 16,500 नई नौकरियों का सृजन होगा। इसके अलावा 4500 मेगावाट हाइडल बिजली और लगभग 1.2 मिलियन एकड़ ज़मीन की सिंचाई में ये मदद करेगा।